तो ये अभी देखिए हम लोग के बीच आए हैं चंद्रदेव जी, जिनका पंचायत में फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है और कल ही इनका ज्वाइनिंग पत्र मिला है। तो अभी ये थोड़ा-सा चंद्रदेव जी अपने बारे में बताएँगे कि इनका आपका नाम क्या हुआ, कहाँ घर पड़ता है, अपने पिताजी का नाम बताएँगे। इसके बाद इनको किस पोस्ट पर नियुक्ति हुआ है, कहाँ इनका पोस्टिंग हुआ है, ये सब बताएँगे। लेकिन उसको बताने से पहले हम अपने तरफ से भी, अपनी टीम की ओर से भी और प्रतिज्ञा कंपटीशन संस्थान की ओर से इनकी इस जो है ना एक अनमोल सफलता के लिए मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थोड़ा-सा बताइए चंद्रदेव जी अपने बारे में थोड़ा-सा। सबसे पहले मैं अपने माता-पिता और मेरे लाइफ में जितने भी मार्गदर्शक हुए, गुरुजन हुए, सभी को प्रणाम, आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम चंद्रदीप पासवान हुआ, घर भवनाथपुर थाना पड़ता है, गांव का नाम झगरा खांड हुआ। हम भी एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। शुरू से पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में किए, जो भी सची लगन से किए, ये कि नहीं कि नाम के पढ़ाई किया हमने। और विद्यार्थी लोग के लिए लाइफ में पेशेंस रखना है, जो भी काम करना है एकदम सच्ची लगन से, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाइएगा। हाँ, तो अभी आप जैसे कल आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिला चंद्रदेव जी, जी। किस पोस्ट पे मिला? बाकी हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहेंगे। हमको इस विज्ञापन में 6 पोस्ट था, जिसमें कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पंचायत सचिव था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। सेकंड मेरा ट्रेजरी क्लर्क था, उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। कहाँ पर? और ये पलामू जिला में पोस्टिंग मिला मेरा। पलामू में कहाँ पर? ट्रेजरी ऑफिस समानालय, मेदिनीनगर में। जी जी। अब थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कुछ बच्चों का हमेशा कंप्लेन रहता है चंद्रदेव बाबू जी कि हम लोग पढ़ाई गांव के स्कूल से किए, हाई स्कूल गांव से किए, इंटर गांव से किए, या कॉलेज भी हम लोग एक छोटे से कॉलेज से किए। तो क्या मतलब निश्चित सफलता के लिए बड़े-बड़े कॉलेज, बड़े-बड़े स्कूल की जरूरत पड़ता है? क्या है, आप कहाँ से स्कूल किए? सफलता का सबसे बड़ा विश्वास आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास। जी, आप प्राइवेट संस्था से पढ़े या सरकारी स्कूल मायने नहीं रखता है। हाँ। आप अपने अंदर कितना पढ़ाई के अथी में लगन रख रहे हैं, सबसे मायने वो रखता है। तो आप अपना जो स्कूल है सरकारी से किए थे? जी सर, जी। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि बस मैट्रिक में 80 या 85% नंबर ला लिए, इंटर में 90% ला लिए, तो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या आपका मैट्रिक इंटर में क्या मार्क्स? वो मायने नहीं रखता है सर। मैट्रिक, हाँ, हम भी अपने स्कूल में टॉप थे, हाँ, लेकिन वो मायने नहीं रखता। नहीं रखता है। मायने कि आपके अंदर काबिलियत कितना है, हाँ। वो मायने रखता है। मतलब कहने का मतलब कि इंटर और मैट्रिक और बीएससी के बाद का भी एक जिंदगी है। वो क्या तो सर क्या मेहनत करना है उसके बाद हाँ, वो डिग्री आपका सिर्फ चल रहा है ना। हम आपसे ये कहना चाहेंगे चंद्रदेव जी कि हम ये कहना पूछना चाह रहे हैं आप लोग आपसे कि क्या ये आपका जो ट्रेजरी में आपका जो आप पंचायत सचिव में आप जो फॉर्म भरे, जी सर, क्या ये आपका फर्स्ट प्रयास था कि इससे पहले भी आप कुछ एग्जाम में फॉर्म भरे थे? विज्ञापन 17 का, लेकिन इससे भी मेरा हमने बहुत प्रयास ट्रायल किया। लिए? जी सर, ट्रायल लिए। जिला पुलिस का था मेरा, हम मेरिट में छट गए थे। अच्छा। आईआरबी दिए, आईआरबी दौड़ में छट गए। फॉरेस्ट गार्ड का पीटी पास किए, मेंस में नहीं निकाल पाए। उसमें मेरा कंपटीशन का स्टार्टिंग दौर था। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते गया, अंत में फाइनल तक हमने इसको फाइट किया, मुकाम को हासिल किया। तो बहुत अच्छा। आपका सबसे पहले बात ये है कि इस बीच में आप जिला पुलिस में भी थोड़ा-सा आप कुछ मेरिट में छटे थे। और हमको याद है कि आईआरबी समय भी आप दौड़ में छट गए थे, नंबर अच्छा खासा जी था। सर, नंबर मेरा और आईआरबी का जब हम अपने कोचिंग से फेयरवेल कर रहे थे, तो आप भी उसमें आए थे। जी सर, जी। यानी हाँ, आप आए थे, आप क्लास ज्वाइन किए थे, आप उसमें दौड़ में छट गए। जी सर, दौड़ में तो छटे ये हुए। बताइए कि आपके साथी जिनका सिलेक्शन हुआ था फेयरवेल के दिन, जी और सर। आप भी आए थे फेयरवेल में, जी सर, जी। और आप उसी एग्जाम में कुछ नंबर के लिए छट गए थे, जी। में दौड़ के लिए छटे थे। जी। जिला पुलिस में भी कुछ नंबर के लिए छटे थे। तो इस बीच-बीच में 2-3 एग्जाम में आप हतोत्साहित हुए थे, नीचे गिरे थे। तो इसमें अपने आप को कैसे सँभाले? और सर, मतलब फिर अपने आप को मनोबल कैसे का तैयार सर किए? हम लोग गिरने नहीं दिया, और मेरा हाँ। बहुत सारे साथी जो हैं जॉब में हो चुके हैं, हाँ। उन्हीं लोग ने मेरा मनोबल को गिरने नहीं दिया। नहीं गिरने दिया। कि आप प्रयास कीजिए, हमसे जितना बनेगा हाँ। हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे। घर से भी सपोर्ट मिला, भाई लोग भी सपोर्ट किए, मेरे भी और जितना शुभचिंतक लोग थे, बराबर मैंने हम लोग को आगे बढ़ने का
तो मैं यहाँ से अपने चैनल और अपनी टीम और अपने अपने माध्यम से कि चंद्रदीप बाबू के जो दोस्त जिनको सपोर्ट किए, मम्मी-पापा जो लगातार माने माने इनको डिमोटिवेट नहीं होने दिए। बोले कोई बात नहीं आईआरबी में कुछ नंबर के लिए जो भी जिस प्रकार से आप छँटे, आप लगे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जी सर। ऐसा उन लोगों को हम यहीं से इनको जो सहयोग किए, जो कोऑपरेट किए, उनके लिए हम आप यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अब चंद्रदीप बाबू ये बताइए आप कि जब पढ़ते होंगे जी। तो कुछ लोग जो हैं कि डिमोटिवेट भी करते जी हैं सर। और कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं। समाज में तो सर क्योंकि बहुत समाज है में सर 2 लोग। तरह के लोग जी हैं। सर, जी। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको कभी-कभी जिनके बात से हतोत्साहित कर देते? तो जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो लोग जो आपको डिमोटिवेट करते थे, मंजिल तरफ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, उन लोग से आप कैसे बचें? किस प्रकार उन दोनों लोग का को बात सर हम इग्नोर करते चले गए। माने हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, जी, जी, उससे जी। कोई मतलब नहीं रहा। सर, नहीं। आप वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम हम बढ़े अपने चलो, हम आप आगे बढ़ हाँ। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे एक जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे श्री हरिशरण रावत, हुँ, हुँ। उन्होंने बराबर कहा करते थे कि आप जिस राह पे चल दिए, अब जोर से बोले तो जिस बच्चे राह को पे चल दिए आप पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर अच्छा। अपने परछाई को आप देखिएगा तो मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाइएगा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आप मंजिल को ज़रूर चूम लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा उन्हीं को धन्यवाद। बातों को हमने जो है कि आप अपने अपने लाइफ में पालन किए ध्यान और आज दिए। यहाँ तक पहुँचे। देखिए बहुत अच्छा है, कम से कम ये कहा जाता है लिटिल पुश इन राइट डायरेक्शन कैन मेक ए बिग डिफरेंस। अगर छोटी-सी बात अगर आपको दिल को छू जाए, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा अंतर दिखा देगा। जी सर, कल जी। कहाँ थे आज आप कहाँ जी। आ गए। अब थोड़ा-सा हमको ये बात बताइए चंद्रदीप जी कि आप थोड़ा-सा घर पर किस प्रकार से प्लानिंग से आप पढ़ा करते थे? बात समझ पा रहे हैं। क्या सुबह का दिनचर्या था? क्या शाम का दिनचर्या था? किस प्रकार से आपने मेहनत किए? सर मेरे बच्चों को थोड़ा-सा बताइए ताकि उन लोग भी आपका अनुसरण करें और नेक्स्ट में टाइम वो लोग तैयारी का उनका सर मेरा पहले हमने अपना रूटीन बना रखा था। बस पढ़ने के टाइम टेबल बताइए जी। किस टाइम में कौन पढ़ते थे? और कितना-कितना बजे हैं? वो सब बताइए थोड़ा। हम सुबह में भोर के टाइम में या तो याद करने वाला चीज़ को देखते थे, हुँ, हुँ। हैं? दिन का समय हो गया जैसे मैथ रीडिंग हो दिन में स्टडी कर लेते हुँ, और रात के समय में शांत में जो ज़्यादा याद करने वाला था, हुँ। उस टाइप का हम पढ़ते थे। मैं रूटीन के अनुसार पढ़ा करते थे, ताकि हर एक सब्जेक्ट को पर डे हल्का-हल्का टच कर हम आगे बढ़ सकें। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं क्या बिना पढ़े भी हो सकता है क्या? नो अंदाज़ सर, से मारने से हो जाएगा क्या? नहीं सर। मैंने पढ़ना पड़ता है ना नौकरी जी के सर, लिए? संभव नहीं है बिना अंदाज़ से कोई अगर एका-तुका लगा के अगर सोचे, हाँ, सर संभव नहीं। संभव नहीं ना, नहीं उसको सर। लिए पढ़ना पड़ता है। जी, एकदम पढ़ना ही आप भले कम समय ही दीजिए, हाँ, लेकिन अच्छा समय दीजिए, हाँ। आप एकदम ज़रूर कुछ न कुछ आप आगे बढ़िएगा। नहीं कुछ लोग कहते हैं किस्मत पका लॉटरी लग गया होगा, नहीं ऐसा है सर, क्या? आपको नहीं, लॉटरी नहीं, लगा है नहीं क्या? सर, किस्मत का ऐसे लॉटरी का बात लॉटरी नहीं लगा नहीं है? सर। मेहनत किए ना इसके लिए लॉ पढ़े हैं ना? जी सर, तो बस इन्हीं लोग को बता दीजिए कि पढ़ने से हुआ है, और कोई लॉटरी नहीं और लगा ख़ास है। करके हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए हम यही कहेंगे, हाँ, बताइए। फ्री रूप से अच्छा से पढ़ें। हाँ, हाँ, हम यहाँ तक पहुँचे जो भी मेहनत करें, हाँ। हम एक मैरिज व्यक्ति हैं सर। अच्छा, अच्छा शादी आप हो शादी करने होने के के बाद बाद परिवार हमने को लेकर हाँ, बाल-बच्चा को लेकर इतना पढ़े इतना नहीं? स्ट्रगल किए, हाँ, जो कि बड़ा मुश्किल काम है सर। हाँ, हाँ। शादी के बाद जो पढ़ाई-लिखाई करना हाँ, हाँ। लेकिन अभी तो पढ़ रहे हैं, इनका पढ़ाई कंटिन्यू है। सच्ची मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। अरे तो इसके लिए हम अपने टीम की ओर से आपके परिवार को भी, आपकी मैडम को भी बहुत-बहुत हम हाँ, शुभकामनाएँ देना और थैंक यू धन्यवाद सर। देते हैं ताकि आपको ऐसे कोऑपरेट जी, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, नौकरी लो चाहे ना लो, ना, ना लेकिन तो सर, इसके लिए हमको तो सपोर्ट बहुत सब को जगह से सपोर्ट मिला किए है नहीं, हमें। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब थोड़ा-सा हम ये आपसे जानना चाहते हैं जी, कि आपको एक पोस्टिंग तो मिला मेदिनीनगर ना? जी पलामू सर, आप बोले? जी। यहाँ का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? आगे आप क्या कैसे सेवा करेंगे? क्या सोच के रखे हैं? कुछ लोग होते हैं कि चंद रुपयों खातिर अपना समझ गए ज़मीर बेच देते हैं। नहीं, नहीं सर, इसमें ऐसा थोड़ा-सा नहीं है। क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? हम किस सर प्रकार से स्थिति को सुधारेंगे? जिस थोड़ा-सा फैमिली से बताइए। गुज़रे हैं, जिस हाँ, दौर से गुज़रे हैं, हम भली-भाँति जानते हैं। इसलिए हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे हाँ, कि किसी को परेशान ना करें, अच्छा, जो काम 2 दिन का होने लायक रहेगा, हाँ। उसको हम कम समय में फाइनल कर दें। बहुत अच्छा धन्यवाद आपकी इस जो विचार के ताकि लिए। मेरे कार्य से कोई परेशान ना हो कि फलाने पास गए, हमको इतना दिन दौड़ा के रखे। उस तरह के मेरे पास विचार नहीं रहेगा। हम आपकी बातों से यह स्पष्ट हुआ कि ये गरीब परिवार के बाल-बच्चा को अगर ये नींव मिल जाए,
एक पोस्ट मिल जाए, ओहदा मिल जाए तो गलत कर ही नहीं सकता है। जी सर। वो हमेशा आगे ही बढ़ाने के लिए सोचेगा। जी। जिसको अनचाहे, अनवांटेड बिना मेहनत के अगर पोस्ट मिल जाता है उसका ना गलत फ़ायदा उठाता है। जी सर। आप तो उसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत जी किए सर, हैं। मेहनत किए। अच्छा आप ये बताएँगे थोड़ा-सा आप तो रूम लेकर पढ़े होंगे डाल्टन में, हाँ समझ सर, गए ना? हाँ, रेंट पे तो रहा है सर। उस स्थ जब आप उस समय आप पढ़ते होंगे, तो महीने की 1000 2000 रुपया मिलता होगा, बड़ी मुशक्कत से जी, खर्च चलाते होंगे। जी आज सर। जो है मेरे पास कुछ बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो बोलते हैं, "एक सब खर्चा ही कहाँ मिलता है, 3000 4000 रुपए तो मिलता है, उतना तो हो ही नहीं पाता है।" थोड़ा साफ-साफ बताइए कि घर से आपको किस प्रकार से फैमिली बैकग्राउंड में आपको मिलता था और कैसे उससे आप अपना गुज़र-बस करते थे और अपना मंज़िल की ओर ध्यान देते थे? थोड़ा इन लोग को बताइए थोड़ा-सा, समझ गए? तो सर यहाँ से हम घर मेरा तो 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन हुँ। हम और लोग आते हैं वहाँ से तो हम अपना घर से चावल-वावल मँगा लेते थे यहीं पे। अच्छा, हाँ, हाँ। इधर के यहाँ खरीदना ना पड़े। हाँ, हाँ। यहाँ सिर्फ सब्ज़ी वगैरह खरीदे तो मैंने वही मोटा-मोटी 2000-2500 तक में मेरा काम हाँ, चल जाता था। हाँ। और बाकी स्टूडेंट लोग को कहें कि ज़रूरी नहीं है कि घर से ही खर्चा मिले। हाँ, आप पार्ट टाइम ट्यूशन पकड़ लीजिए हाँ। 2-4 बजे। हुँ। उससे ताकि आपका महीने का खर्चा ले, आप बैंक बैलेंस के लिए मत सोचिए। नहीं, नहीं। महीने का खर्च निकल जाए, मेरा पढ़ाई हो जाए, हाँ। स्टूडेंट लाइफ में उतना ही काफ़ी है सर। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे उसका रि ब इसलिए जॉब हो गया होगा, पापा कुछ मास्टर-वास्टर है क्या आपका? नहीं, नहीं, नहीं ना? नहीं। तो पापा क्या करते हैं थोड़ा-सा मेरे बताएँ? मेरे पिताजी पहले राजमिस्त्री का काम करते अच्छा, थे, अच्छा। लेकिन बीच में उनका अनुकंपा पर ये पोस्ट ऑफिस विभाग में हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कोई वो बड़े फैमिली घर से तो नहीं थे सर, नहीं। हम साधारण तो फैमिली तो से सर। इसीलिए लोग सोचता है ना कि अरे उसका पापा मास्टर थे तो प्रोफ़ेसर थे, नहीं, नहीं, इसलिए वैसा उसको वैसा मदद कोई किए बात होंगे नहीं है अच्छा, सर। ऐसा नहीं ना है? नहीं सर, गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है क्यों काम। नहीं सर? तो इसी ये चीज़ थोड़ा-सा आप देखिए आपके सर मिसाल हैं, बैठे हुए हैं, जो राजमिस्त्री के काम करते थे इनका पापा और आज इस मुकाम पर ये पहुँचे हैं। घर के ज़िम्मेवारियों को देखे, घर की स्थिति को देखे और उसको समझे और आप उसको अपने कंधों पर लेकर आज देखिए उसको देखिए और आज देखिए कितना बड़ा ये पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा-सा आप हमको बताइए जी, कि बहाली तो थोड़ा पुराना था जिसमें जी गलती सर, आप लोगों की थी नहीं। 2017 जो में बदला सरकार है। की दाँव-पेच पर आप लोग आज जी तक सर, बस जी। ब हम लोग बसते के रहे। सर सितंबर 19 में वेरिफ़िकेशन पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका हुँ, था। हुँ। उसके बाद से अब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार कर रहे थे, जी सर, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा बताइए कि रिज़ल्ट जब आया था, तो जी। रिज़ल्ट आप ही खुद मिलाए थे या कोई और मिलाया क्या बताइए? सर मेरा पहले जेएसएससी के साइट चेक करने का बराबर आदत था। हाँ, हाँ। तो हमने क्योंकि खास आप नंबर था वैसा, आप मेहनत किए थे तो तो भाई इंतज़ार तो होगा ना, नाइट का इसलिए आप समय चेक था, करते थे। उसमें हम डाल्टनगंज में ही थे, खा के सो रहे थे, तो हुँ, सोचे कि एक बार साइट चेक कर लेते हैं। हुँ, हुँ, तो देखे कि वहाँ रिज़ल्ट डाल दिया था, उसी दिन डाला था। हुँ, तब हमें रोल नंबर याद था, हुँ, हुँ। सर्च किए तो मेरा उसमें आ गया। क्या रोल नंबर है आपका याद है तो हाँ बताइए? सर, 21 930 502। तो जब रोल नंबर सर्च किए, जी। तो कैसा उस समय लगा था थोड़ा-सा बताइए? अजीब-सा फ़ील हुआ कि नहीं, आज मैंने हाँ, उतना दिन से जो इंतज़ार किए, हाँ, आज मैंने खुशी मेरे ज़हन में आ गया। अच्छा। इससे पहले भी आप रोल नंबर चेक किए होंगे जिला पुलिस में, हाँ सर, नहीं चेक किए मिला थे। था ना? उससे पहले ही मेरे साथी लोग बोलते थे कि हाँ, नहीं, आप मेरा रिज़ल्ट आप ही चेक करके बताइए। हाँ, हाँ, उन लोग का हम बताए रिज़ल्ट, तो जब अपना देखे तो मेरा ही उसमें नहीं हम है। फ्लॉप हो गए। जब ऐसी आज जो अबरी में जो रिज़ल्ट जब ये वाला चेक तो किए। उन्हीं दोस्त लोग ने जो है कि मैंने हौसला को बनाए रखा हमारा, हाँ, ताकि आप संघर्ष करते रहिए, आप मुकाम ज़रूर एक दिन मिलेगा। हुँ, हुँ। जो भी बाय सपोर्ट मिलेगा, हम लोग साथ में हैं आपका। चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे चंद्रदेव जी, जब आपका रोल नंबर मिला होगा, एक बहुत ही आंतरिक खुशी हुआ। जी सर, जी। उसको सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? घर फ़ोन किए मम्मी-पापा को बताया। घर का माहौल का हैं, थोड़ा-सा 5 मिनट चित्रण हैं। कीजिए। आपका रिज़ल्ट आया होगा तो घर में कैसा माहौल पैदा हुआ फिर होगा? अपने थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए तो? दोस्त को फ़ोन किए, हुँ, जो कि हम लोग बहुत बेहद करीबी थे, साथ में पढ़े थे। हुँ, हुँ, हैं, हुँ। उसमें दोस्त का मेरा ये देखिए दरोगा का पीटी शायद सब क्लियर हो गया था, फाइनल नहीं हुआ था। हाँ, हाँ, तो जानकारी दिए, बाकी सुबह होते थे तो फ़ोन का तांता लग गया। हाँ, लगा ना? जी। और घर में खुशी का माहौल कैसा था? सर जितना भी कहे वो कम पड़ जाएगा सर। कहाँ पड़ेगा? मैं उसको मने आपके सिलेक्शन के बाद घर में खुशी का माहौल ऐसा जी हुआ, सर, जी। उसको ज़बान मने बयाँ नहीं कर सकते जी। हैं। है कि सर मेरा मार्च 2018 नहीं 19 में रिज़ल्ट आया था। हुँ, हुँ। जब रिज़ल्ट आया तो हम संस्थान में आपका पढ़ रहा था। हाँ, तो हमको लेकिन तो बताए थे हाँ, आप, ठीक है ना? लेकिन हम क्लास छोड़ दिए। छोड़ने का रीज़न क्या था? क्या रीज़न था? सर टाइपिंग मेरा आ गया था। अच्छा, अच्छा, और टाइपिंग टाइपिंग। में पढ़ाई की ज़रूरत नहीं था। हाँ, इसलिए हम सोचे कि टाइपिंग पे जितना समय देंगे मेरे लिए भी काफ़ी है। हाँ, हमने छोड़ के पर डे 7 घंटा 8 घंटा टाइपिंग मारते थे हुँ, और हिंदी टाइपिंग था सर।
मेरे पास 4 महीना समय बचा था, 4 महीना हमने हिंदी टाइपिंग को 45 से 50 स्पीड कर दिया था, तो जो कि यही चीज़ परीक्षा में बताइए। मारना था 30 का। हाँ, 10 मिनट टाइमिंग था, हमने 7 मिनट में ही एकदम 100% एक्यूरेटी के साथ मार दिया। वही है मतलब जज़्बा हो किसी जी चीज़ सर, को जी। करने की तो परिस्थितियाँ गुलाम बन जाती जी हैं। सर, जी। आप जब 4 महीना में टाइपिंग का 45 से 50 स्पीड कर लिए, मतलब परिस्थिति को तो गुलामे ना बना दिए जी हैं, सर, कि हमको कुछ करना है मतलब करना है। जी सर। अच्छा ये बात बताइए हम तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जी। जो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे काश इसका रिज़ल्ट नहीं होता। कुछ नहीं, भूतिया मोहल्ला में रहता है लोग, नहीं तो वैसे वो तो पता नहीं चल पाता है वो सर, सब इंटरनल है नहीं? लेकिन जो शुभचिंतक लोग हैं हाँ, वो आए मिले आप लोग से? मिले मत कहिए। हाँ। इतना मैंने फ़ोन से तबाह हुआ कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। चलिए बहुत अच्छा एकदम धन्यवाद आपको इस बात के लिए कम से कम आपसे जो उम्मीद लगाए थे आप उन और लोग का मैं आस को पूरा हाँ, किए। अपने गाँव में लगभग हर एक से टच हूँ, काहे कि हम वहाँ पे प्रज्ञा केंद्र में काम करते थे, अच्छा, हैं। तो हमने एक अपने गाँव में 10 साल सेवा भी दिया, चाहे जिस रूप में दिया। अच्छा, अच्छा। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब अपने गाँव के लिए या अपने गाँव के बच्चों के लिए क्या कुछ करिएगा आप? स्पेशल कुछ गाँव स्थिति गाँव में ऐसा थोड़ा-सा पिछड़ा गाँव से भी आप बिलॉन्ग किए हैं। जी। गाँव बिल्कुल देहात से आप क्षेत्र से आप आए सर, हैं। जो लड़का आगे आना चाहता है पढ़ने के उनको लिए आप मोटिवेट करेंगे, सहयोग ईमानदारी से, करेंगे? मोटिवेट उनको हम बाय सपोर्ट भी करेंगे, हाँ, ज़्यादा पैसा से ज़रूरत पड़ेगा करेंगे सपोर्ट, हाँ। लेकिन ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे तब। हम तो यहाँ वही ईमानदारी से जी, गाँव में हो सके तो एकाध जैसे रूम में लाइट वगैरह लगा के हम लोग को लाइब्रेरी जैसा कुछ किताब-उताब या हम लोग पढ़े टाइम टेबल कुछ सर गाँव में तो ऐसा माहौल है, हम व्यवस्था किसी माध्यम से करा भी देते हैं, हाँ, गाँव में सर एक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसलिए गाँव का माहौल सही नहीं है। हाँ, तो हमारे तो चंद्रदीप जी का कहना ये है कि अगर कोई बच्चा बढ़कर अगर आप आगे आना चाहता है तो थोड़ा-सा बाय हाँ, बाय डायरेक्ट घर इनसे हाँ, मिलकर घर थोड़ा-सा त्याग करना पड़ेगा। घर त्याग करना होगा और यह ज़रूर ऐसा उचित बच्चा होगा, उचित को, इन्हीं की तरह खाने वाले को नहीं। उचित बच्चा को ये बढ़-चढ़ कर सहयोग करेंगे और उनको ये हमेशा ही जो है सकारात्मक मार्गदर्शन देंगे। जी सर, जी। चलिए बहुत अच्छा इस बात के लिए भी आप इस सोच के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे चंद्रदीप जी जी सर। कि अभी तो ख़ैर आपका बहुत जल्द कल ही जॉइनिंग लेटर मिला है और बहुत जल्द आपको योगदान भी करना है। जी हाँ सर, 1 महीना का टाइम मिला हुआ है, 1 महीना में कभी भी आप योगदान आके दे सकते हैं। योगदान कर लेंगे आप, ठीक है। तो जो आपका खर्च अब 2000 और 2500 ठीक है। जी, 1 महीना ड्यूटी करेंगे, मोबाइल में मैसेज आएगा, समझ गए? जी सर। हमें सैलरी तो आप अनुमान लगा लिए हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, जी, समझ गए बात? लेकिन जैसे ही मैसेज गिरेगा योर अकाउंट इज़ क्रेडिट जी। उस समय की खुशी अभी आप बयाँ कर सकते हैं कितना खुशी होगा। सर तो मेरा फर्स्ट सैलरी का हम है कि फर्स्ट सैलरी में जितना भी मिलेगा हाँ, अब खुदरा पैसा में जो भी होगा, हाँ। टोटल अपने माँ-बाप को समर्पित पहले करेंगे। समझ दे जी दम सर। सीधे हाथ में निकाल जी, के पहला देंगे। सैलरी मेरा माता-पिता के लिए रहेगा, हाँ, उसके बादे जो है कि हम इधर यूज़ करेंगे बहुत सर। अच्छा, बहुत बड़ी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ठीक है ना? कसम सोच से भगवान ऐसा माने हर एक को अपना एक ये इस सोच और इस विचार को रखने वाले और आप भी अपने मेहनत से, अपने शिद्दत से इस मुकाम को पाकर आप उन लोग को इतना सोच रखते हैं, ठीक है? बहन भी है आपके चंद्रदीप जी? जी सर, मेरी 4 बहन थी। सबकी शादी हो जी गई? सर, शादी हो गई सबका। हाँ, तो ब 2 भाई हैं, हुँ, हैं। एक भाई का अभी शादी नहीं, अभी हमसे छोटा है वो। तो आपका उस समय जॉब नहीं था, बहन तो राखी चाचा को बाँधी होगी, बहुत कर्ज होगा आप पर उन लोग जी सर, हैं? अब क्या है हम लोग भी समझते थे कि भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया पास अभी किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। अब तो राखी का कर्ज उतारिएगा ना हाँ सर, काहे नहीं, हैं? मिलेगा। अब तो जाना है कर्ज अब तो भैया कमा रहे हैं, तुम बहन के लिए सोचे हैं ना? हाँ सर, जो अपने स्तर से बनेगा, हम लोग को मिलेगा। ज़रूर जाना है जी सर, जी। ठीक है ना? क्योंकि एक जब आप पढ़ने आए थे, तो उन चारों बहनों, भाइयों, मम्मी-पापा सबका ज़िम्मेवारी लेकर आए थे जी सर, जी। और आपका थोड़ा-सा सरकार का भी लेट कि जितना जल्दी लेट हुआ है तो उससे जी। पहले ही आपका हो जाता। जी सर। तो भाई-बहन का सपना तो और पहले पूरा हाँ, हो 4 जाता। साल पहले मेरा सर हो समझ जाता गए। क्लियर, लेकिन या तो नसीब का दोस्त कहिए, चाहे जो भी चीज़ कहिए हाँ, सर। हाँ, हाँ। तो एक चीज़ और अंतिम में याद रखना है कि जिस घर में माँ-बाप हँसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। जी सर, जी। उन लोगों को तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा। जी सर। अब अंतिम समय में हम आपसे चंद्रदीप जी यही जानना चाहते हैं, जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जो भी आपको लगता है,
उन लोग आप संदेश दीजिए, कैसे पढ़ें, क्या करें? हम लोग को सर तो वही हम बच्चे लोग संदेश देना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ तो सबसे हर्ट का लाइफ है। और ज़िंदगी में कुछ भी काम है तो वो पढ़ना कठिन है, पढ़ने वाला काम है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हर कोई नहीं चाहता कि पढ़े। हाँ, लेकिन सुख चाहता है हाँ, तो विद्या का कामना छोड़ दो, लेकिन और विद्या चाहता है ये तो सुख भी ऐसा करना काम है चाहिए। सर कि हाँ, जिसको अगर मन लग गया पढ़ाई में हाँ, हैं, तो जो हल्का काम रखता है वो इनको कठिन लगने लगता है और पढ़ने वाला काम हल्का लगने लगता है। मैंने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत जी, है। जी। ठानना पड़ता है जी इसको। सर। सच्ची लगन से मेहनत करें, ईमानदारी से पढ़ें, हाँ, हैं? और बड़ों लोग जो गाइडलाइन टाइप अगर उनकी आदत करते रहें, हाँ। हैं? आपको मनोबल बढ़ाते रहेंगे उसी तरह, आप ज़रूर है कि एक दिन आप अपने आप मंज़िल को प्राप्त करें। धन्यवाद इस जो है आपका अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और इन बच्चों के लिए जो आप आशीष और शुभ वचन दिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। जी। अगर आप सच्ची लगन से, मेहनत से अगर आप मेहनत करेंगे, तो एक दिन सफलता आपके ज़रूर चरण चूमेगी। कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग भी एक न एक दिन मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे, जी सर। जैसे आज ये पहुँचे हैं। और क्या आपका इसी पोस्ट पर रहने का इरादा है कि इससे ऊपर भी आपका नहीं सर, पढ़ाई तो आगे कंटिन्यू मेरा जारी रहेगा। और इससे ऊपर हाँ। पोस्ट पर जाना है? जी सर, जी। तो हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से भी जी सर। इस इच्छा के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, हार्ड डिटर्मिनेशन जो आप ठान के रखे हैं कि हमको बहुत ऊपर जाना है, जी। और हम यही चाहते हैं कि बहुत ऊपर आप जाइए, कुछ कमीशन का एग्जाम निकालिए, आईएएस बन के मेरे पास आइए, समझ गए? और हमारे सपनों को आप पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ हम भी आप लोग से, आपसे आस लगाए बैठे हैं, समझ गए? और एक बार फिर से अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से, अपने संस्थान की ओर से आपको इस शुभकामना के लिए, आपकी आपका इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। और साथ ही साथ जो भी आपको कोऑपरेट किए, मम्मी-पापा, जी। भाई-बहन, उन सबों को भी मेरे तरफ से बहुत सारा हार्दिक शुभकामना, बधाई। ठीक है? और धन्यवाद। थैंक यू सर। हो गया। जी सर।